वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, नॉट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आया कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है इससे मेल और फीमेल दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 500 स्कॉलरशिप हैं, 250 स्कॉलरशिप जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 250 स्कॉलरशिप जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो आएँ चलते हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है उसकी डिटेल देखने के लिए। तो ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है और उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। ओके, जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे साथ कुछ इस तरह का पेज शो होगा। सबसे पहले ये अनाउंसमेंट है। सबसे पहले ये कह रहे हैं स्कॉलरशिप फॉर 500 यंग स्टूडेंट्स अंडर द STFS प्रोजेक्ट, फॉर डिटेल क्लिक हेयर। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिटेल हम देख लेंगे। ठीक है, आगे क्या करें, दी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट एज शेड्यूल बाय NTS फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। तो सबसे पहले हम इस पे जो फॉर डिटेल पे क्लिक करते हैं, जैसे हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये कह रहे हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम STFS। इस स्कीम का जो नाम है वो है साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम, यानी STFS। ओके, और उसके बाद अगर बात की जाए स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये जो इदारा है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का, ये गवर्नमेंट का इदारा है, तो इसकी तरफ से ये स्कॉलरशिप है। तो आगे ये क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द 6th बैच ऑफ 500 यंग स्टूडेंट अंडर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइंस टैलेंट फार्मिंग साइंस स्कीम। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम STFS। द टैलेंटेड स्टूडेंट proceed towards science education who wish to adopt scientific career will be selected and trained groomed to become the future eminent scientist। देखें, ये बात कर रहे हैं कि 500 यंग टैलेंटेड स्टूडेंट होने चाहिए। तो इसमें ज़ाहिर है टैलेंटेड स्टूडेंट कौन होते हैं, जो यानी 70 एंड 80 90% मार्क्स लेते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया में इन्होंने क्या लिखा है, जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट हु हैव पास 10th क्लास SSC मैट्रिक एग्जामिनेशन इन 2022 ओनली फॉर प्योर गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल आर एलिजिबल टू अप्लाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ प्योरली गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनसे जो बच्चे पढ़े हैं, उनसे जिन बच्चों ने मैट्रिक पास किए, सिर्फ वही एलिजिबल हैं, कोई प्राइवेट स्कूल एलिजिबल नहीं है। दोबारा मैं बताता चलूँ, जिन स्टूडेंट ने 10th क्लास 2022 के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल से पास की है वही एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इन्होंने पाकिस्तान के उन इदारों को ऊपर उठाया है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, जो गरीब स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं होते प्राइवेट स्कूल में पैसे फीस जमा करवाने के लिए, उनको ये आगे लेके आ रहे हैं, उनसे ये टैलेंटेड स्टूडेंट को आगे लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, स्टूडेंट स्कोरिंग मिनिमम 60% ओवरऑल मार्क्स, यानी टोटल आपने जितने सारे सब्जेक्ट हैं उसमें आपने 60% मार्क्स हासिल किए हों एंड 70% इन 4 सब्जेक्ट्स, जैसा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट। वेरी गुड। देखें,
टोटल आपको इतनी ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन आपको चाहिए, 60% आपको मार्क्स होने चाहिए और 70% आपके जो मार्क्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से जिन बच्चों ने पढ़ा है मैट्रिक की, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिक, एसएससी रिजल्ट कार्ड, CNIC, BFAB एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए इनको जो डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे, मैट्रिक की DMC रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, आपका फॉर्म बे चाहिए होगा, CNIC है तो CNI लेके आए, CNIC नहीं है तो फॉर्म बे है वो भी आपका। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बाद स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं बना तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला है, हाउएवर स्टूडेंट डोमिसाइल इज नॉट अवेलेबल, फॉर द डोमिसाइल इज एक्सेप्टेड for the test only and shortlisted candidate will be required to present their own domicile at time of interview। देखिए इन्हें बहुत अच्छा ऑप्शन दिए है। देखिए ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी आगे लेके जाना चाहिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि अगर बच्चे का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अपने वालिद का डोमिसाइल इस्तेमाल कर सकता है एट द टाइम ऑफ टेस्ट। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए आएगा तब के 1 हफ्ते के अंदर डोमिसाइल बन जाता है या 2 हफ्ते के अंदर डोमिसाइल बन जाता है। तो कह रहे हैं कि जब आप बाद इंटरव्यू देने के लिए आएँ तो आप अपना डोमिसाइल बना के ले आएँ। आप पाकिस्तान के किसी सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, तो आप अपना डोमिसाइल बना के ला सकते हैं। बहुत अच्छा बात इन्होंने यहाँ पे की। उसके बाद ये अगर फोर्थ इनका जो एलिजिबिलिटी के लिए प्राइवेट, देख लीजिए वंस अगेन, अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करेंगे नीचे, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और एनी अदर टाइप ऑफ स्कूल आर नॉट एलिजिबल एज पर अप्रूव PC1 ऑफ STFS। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। इन्होंने लिखा है कि प्राइवेट स्कूल बिल्कुल एलिजिबल नहीं, सेमी गवर्नमेंट के भी स्कूल जो हैं वो भी एलिजिबल नहीं। उनके स्टूडेंट अगर कोई प्राइवेट स्कूल से किसी ने मैट्रिक किया है या किसी ने सेमी गवर्नमेंट के स्कूल से जो है वो मैट्रिक किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो गरीब स्टूडेंट है, जो सरकारी इदारों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया में पढ़ रहे हैं, ऐसे इलाकों में पढ़ रहे हैं, इन ऐसे बच्चों के जिनके पास पैसे नहीं होते स्कूल की फीस देने के लिए, वो गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क करते हैं और उनको आगे एडमिशन कहीं नहीं मिलता। तो ये होता है कि आपका इदारा जो आपका मुल्क है उसमें ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो इस तरह के स्टूडेंट को काफ़ी आगे लेके जाते हैं जी। उसके बाद ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर एज पर अवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आपका जो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, जो ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो आपको एलिजिबल करार दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट नंबर 1 पूरे हो गए। उसके बाद फिर होगा टेस्ट होगा, साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है जी, रिटन टेस्ट होगा फ्रॉम इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 25% ईच, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि हम आपका टेस्ट लेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड मैथमेटिक्स से, तो हर एक से 25% जो है ना वो आपका टेस्ट आएगा एट SSC लेवल और नेशनल करिकुलम। देखें जो भी टेस्ट होगा ना वो आपके मैट्रिक के लेवल का होगा, उसके अलावा कोई आउट ऑफ कोर्स चीज़ नहीं आएगी, राइट। ओके, सो पेपर कैसा होगा, पेपर बेस्ड IQ टेस्ट, ओके, सिनेरियो बेस्ड ऑन एंड शेप बेस्ड, ओके। तो ये कह रहे हैं IQ टेस्ट टाइप होगा, सिनेरियो बेस्ड होगा और शेप बेस्ड होगा। सो डोंट वरी, आपने अच्छी प्रिपरेशन कर लेनी है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और इनोवेटिव आइडिया, देखें उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। पहले आपने यानी डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, देन आपके जी टेस्ट, आपने रिटन टेस्ट दे दिया, टेस्ट कैसा होगा, IQ बेस वगैरह होगा और सिनेरियो बेस एंड शेप बेस होगा। उसके बाद जब टेस्ट आपने पास कर लिया फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसे होगा, या आपसे प्रेजेंटेशन लेंगे या फिर आपसे इंटरव्यू। आप इंटरव्यू यहाँ दोनों चीज़ लिखें, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन ऑन इनोवेटिव आइडिया। वो आपसे बात करेंगे, कोई आप यूनिक आइडिया लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल FSC के अंदर आप एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं कि ये नहीं जी हमने ये चीज़ें करनी है, एक यूनिक इनोवेशन लेके आते हैं, आइडिया आप इनका शेयर करना चाहते हो, आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं सीट विल बी एलोकेटेड एज पर फेडरल गवर्नमेंट कोटा सिस्टम इंक्लूडिंग माइनॉरिटी एंड डिसेबिलिटी कोटा, ओके। जो कोटा है उसके मुताबिक अगर कोई सीट्स अवेलेबल हुई तो वो भी इनको एलोकेट कर दी जाएंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट कीपिंग द मेल टू फीमेल रेशो ऑफ 50-50। देखें इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम 50-50 जो है वो करेंगे। अगर 250 हमने रखनी है फीमेल को तो 250 हम मेल करेंगे। उसके अलावा कोई कोटा वगैरह का वो भी इनको निकाल के यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद सीरियट फ्यूचर फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट, क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, यानी क्या इस चीज़ के अंदर है जिससे आपको फ़ायदा होगा, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे।
तो ये कह रहे हैं मंथली स्टाइपेंड कितने 15,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर ऑफ एफएससी। जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छा है 15,000 आपको अगर पर मंथ दिया जाता है कि बहुत अच्छा, आप किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या किसी आप अच्छे स्कूल से आप जो है एफएससी कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी विजिट टू S&T ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज एंड लैब, बिल्कुल ये आपको जो है स्टडी टूर भी करवाया जाएगा। उसके बाद थर्ड ये कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग रिसर्च प्रोजेक्ट ड्यूरिंग एफएससी अंडर द मेंटरशिप ऑफ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, देखें ये अभी से आपको रेडी कर रहे हैं कि एफएससी के अंदर आपसे जो सब्जेक्ट रखवाएंगे, जो आपने साइंस के सब्जेक्ट रखने हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं या आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग वगैरह किसी चीज़ के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो आपको आगे के लिए जो आपने आगे बीएस करने हैं उसके लिए आपको अभी एफएससी के अंदर ही रेडी करेंगे कि आप अपने अच्छे आइडिया ले गए ताकि आप आगे यूनिवर्सिटीज़ में या आपके जो प्रोफेसर वगैरह होंगे, रिसर्च वगैरह आप उनके साथ करेंगे या उनके साथ करवाएंगे, तो उसके लिए अभी से आपको रेडी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया फ्यूचर के बारे में क्या फ़ायदा। उसके बाद जी अप्लाई कैसे करना है, आपने ये गौर से सुनना है। अगर स्टूडेंट को समझ ना आए तो उनके बहन भाई या उनके पेरेंट जो है देख के ये सारी चीज़ें के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। उसके बाद जी हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड स्टूडेंट should visit NTS website www.nts.org.pk to apply online। देखें ये कह रहे हैं कि आपने NTS की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है। फी Rs 500 कैन ओनली बी पेड वाया वन लिंक वन बिल, पार्टिसिपेटिंग बैंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईजी पैसा, जेस कैश, TCS एक्सप्रेस कोरियर, बाय डायलिंग फी चलान ओब्लिक डिपॉजिट स्लिप। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि आप किसी के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। अगर आप वन लिंक के थ्रू, ATM के थ्रू पे, जिस तरह मर्जी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं ऑफलाइन ये अपनी यानी जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस फॉर्म का प्रिंट लेके किसी बैंक पे भी जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। सेंड द कॉपी ऑफ fill online application form along with attested copies of detailed mark sheet of SSC, metric, on domicile, father domicile, NCNIC, Bay Farm to NTS headquarter Pakistan Foundation project। Okay, plot number 96, street number 4, sector H8 1 इस्लामाबाद। देखें आपने क्या करना है, पहले आपने फ़ी चालान पे कर दिया। सेकंड क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या है, सबसे पहले एक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके ऊपर पिक्चर होगी, फिर आपने ऊपर CNIC लगाना है, नीचे आपने मैट्रिक की DMC लगानी है, फिर आपने नीचे क्या करना है डोमिसाइल लगाना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवाना है। किसी आपके स्कूल के जो हेड मास्टर होता है आपसे उसने अटैच करवा के कहाँ पे भेजना है। एक फ़ोटो कापी अपने पास अपने रखनी है, अपने घर के लिए अपने स्टूडेंट की कापी रखनी है, स्टूडेंट कापी आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो आपने जो ओरिजिनल कापी है वो आपने इसको भिजवानी है, और ऑनलाइन जो है फॉर्म आपने फिल के वो भिजवाना है। सेकंड पॉइंट है सेंड द कॉपी ऑफ फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with attested copies of detailed mark sheet of SSC, metric, on domicile, father domicile and CNIC Bay Farm to NTS headquarter Pakistan Science Foundation project, plot number 96, street number 4, sector H8 1 इस्लामाबाद। तो डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले अपना जो है फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसका प्रिंट लेके उसके साथ आपने अपने पिक्चर ऊपर पेस्ट करनी है, साथ अपनी आपने शनाख्ती कार्ड की कापी, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपने क्या करना है बे फॉर्म की फ़ोटो कापी आपने अटैच करनी है। उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट जो है अपने रिजल्ट कार्ड है वो आपने अटैच करना है। उसका डोमिसाइल अपना है तो अपना अटैच करें, अपना नहीं है तो वाले साहब का आपने जो डोमिसाइल है वो अटैच करना है। उसके बाद दूसरी बात बताता जाऊँ, जो आप फ़ीस जमा करवाएंगे इसके 3 हिस्से होंगे। एक बैंक कापी होगी, एक NTS की कापी होगी, एक स्टूडेंट की कापी होगी। तो आपने NTS की कापी फॉर्म के साथ लाजमी लगानी है, ये नहीं भूलिएगा वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। और आपने किस एड्रेस पर भिजवानी है वो नीचे लिखा हुआ आपको बताते हैं। उसके बाद जी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 23 दिसंबर 2023 है, राइट। और हमेशा याद रखिएगा कि आप जितने भी फॉर्म भेजेंगे वो अटेस्टेड होने चाहिए, जो स्कूल का हेडमास्टर होता है उससे अटेस्ट करवा के फिर भिजवा दें, ओके। उसके बाद ये कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल इम्प्रॉपरली कंप्लीट एंड सबमिटेड बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन।
देखिए आपने जो फॉर्म फिल करके प्रॉपर फिल करके उसके बाद जो है जो इनका एड्रेस है उसके ऊपर भिजवाने हैं बाय हैंड। आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने, वो रिजेक्ट की जाएंगे। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन pertaining of test please visit nts.org.pk और कॉल, ये नंबर है। देखिए इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने क्या करना है, इससे जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आपने कांटेक्ट कर लेना है। तो आपने उसके बाद ही मैं आपको बताऊं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब रेडी कर लिए उसके बाद एनवेलप आपने क्लोज कर लिया, उसके बाद आपने एक तरफ एड्रेस लिखना है फ्रॉम अपना एड्रेस टू आपने लिखना है जो लिखा हुआ है हेडक्वार्टर पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 H81 इस्लामाबाद। ठीक है, NTS का एड्रेस है उसके ऊपर आपने भिजवा रहे हैं, राइट। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया है। ओके, तो हम आगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये तो आ गया आपका क्या हो गया एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद कहते हैं स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NTS वेबसाइट बाय क्लिकिंग है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं NTS की वेबसाइट पे आ जाऊँगा। NTS की वेबसाइट पे जैसे ही मैं आया तो उसके बाद जी यहाँ पे क्या करें हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम 6 पेज। ओके, सबसे पहले आपने फॉर NTS फ़ी पेमेंट प्रोसीजर इस पर क्लिक करेंगे। पहले पे मैं क्लिक करता हूँ तो उससे ऊपर आ जाएगा जी फ़ी की। देखिए 1 बिल प्रोसीजर ये आपने यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने कैसे 1 लाख और 1 बिल पेमेंट करनी है। सबसे करें फॉर लिस्ट ऑफ द बैंक चैनल, कौन कौन से बैंक हैं जी जिनके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ पे ये सारे बताए गए हैं। जो जिनमें नहीं है वह उनके थ्रू आपने पेमेंट नहीं करनी है, राइट। और सेकंड क्या कर रहे हैं जी, फॉर ATM मशीन से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ATM मशीन का ये प्रोसीजर स्टेप 1 2 3 4 5 6 ये आपने देख लेना है। ओके, उसके बाद जी गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। देखें गाइडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट ने ये सारी गाइडलाइन पढ़नी है। हाउ टू अप्लाई फॉर एन NTS टेस्ट। उसके बाद जी क्यूरीज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ये भी आपने पढ़नी है। बिफोर द टेस्ट डे ये भी अपनी सारी स्टडी करनी है। उसके बाद है जी ऑन द टेस्ट डे वो भी आपने स्टडी करनी है। बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट ये भी आपने सारी स्टडीज़ कर लेनी है। ठीक है, हाउ टू फिल योर पार्टिकुलर ऑन द MCQ आंसर शीट जर्नल पार्टिकुलर ऑन द आंसर शीट, ये सारा प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन बुक कलर एंड नंबरिंग ये आपको वहाँ भी बताएंगे, लेकिन मैट्रिक के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको 2 से 3 मरतबा चीज़ बतानी पड़ती है तब वो जाके समझ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग द आंसर शीट, ये सारी आपने जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं गाइडलाइन है ये आपने सारी एक मरतबा स्टडी कर लेनी है। और उसके बाद फिर आपने 2 से 3 मरतबा आपने पढ़नी है ताकि आपको पता हो कि NTS वाले टेस्ट कैसे लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर जी नेक्स्ट क्या है, गाइडलाइन भी हमने देखी। टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ हम चलते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये आगे आपके सामने ये देख लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम 6 पेज। आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप आपका अपना जो फॉर्म बे है ये आपके पास जो है CNIC यहाँ पे आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने दोबारा कंफर्म करना है। आपका डिज़ायर प्रोग्राम क्या है ये आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड आपने कोई भी दे देना है। जब आप ये साइन अप हो जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ लॉगिन पे आ जाना। लॉगिन पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपना CNIC देना है, पासवर्ड देना, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फॉर्म के अंदर क्या, आपको मैं चीज़ें बताता हूँ फॉर्म के अंदर क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपका फॉर्म होगा जिसमें पर्सनल डिटेल होगी, जिसमें आपने अपना एड्रेस ठीक देना है, क्योंकि आपको जब बाद में लेटर आएगा यानी टेस्ट के लिए जो आपको कॉल लेटर आएगा या रोल नंबर स्लिप आपको भिजवाई जाएगी, आपका जो गिवन एड्रेस है उस पर भी आएगा। उसके बाद दूसरा आपके हो गया जी जितने भी आपकी मैट्रिक की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आपने देने हैं। अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद डोमिसाइल अपलोड करना है, स्कैन कापी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद टेस्ट सेंटर की बात की जाए, पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर उनका टेस्ट सेंटर मौजूद है। जिन सिटी में भी ये उनके नज़दीक तरीन कोई ना कोई टेस्ट सेंटर है तो वहाँ आपने वहाँ जहाँ आप इजीली जो है ना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं साइन अप नहीं किया क्योंकि उसके लिए फिर ज़ाहिर कुछ स्टूडेंट होता तो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यही है, सिंपल सा तरीका होता है। उसके बाद फिर आपने जिस सिटी में टेस्ट देना है, जिस आप इलाके से जिस आप सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके नज़दीक तरीन जो आपका सेंटर हुआ आपने वहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी
उसके बाद एट द एंड आपका बैंक चलान आ जाएगा, उसका अपने फॉर्म फिल हो गया, बैंक चलान के ऊपर आपका नेम सारा डेटा आ जाएगा। दो ऑप्शन हो गए, ऑनलाइन आपने पे करने हैं या आपने बैंक में जमा कराना है। अगर बैंक में जमा कराना है तो आपने बैंक वाले पे क्लिक करना है, जैसे आपने पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो है ये वन बिल वाला है, और ये जो है कौन सा है, मैनुअल प्रोसीजर है, यानी ये ऑनलाइन वाला है और ये ऑफलाइन वाला है। आपने इस पर क्लिक करें। 3 बैंक में आप फीस जमा करवा सकते हैं, HBL के अंदर, मीज़ान बैंक के अंदर और मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अंदर आपने जमा करवानी है। आपके नज़दीक तीन जिस इलाके में आप हैं, नज़दीक तीन जो बैंक है, चाहे HBL है, चाहे मीज़ान बैंक है या मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, आपने उस पर क्लिक करना है ताकि उसी का जो चलान फार्म है वो आपने प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट करके उसके बाद आप क्या करेंगे, जाके फ़ीस जमा करवाएंगे, फ़ीस जमा करवा देंगे। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने पहले बता दिए, वन सेकेंड इस लास्ट में आपको दोबारा बता देता हूँ। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गई, फ़ीस आपने जमा करवा दी, आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने और एक एनवेलप में बंद करके आपने क्या करने हैं, NTS को भिजवा देने हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इन टाइम, आपके पास अभी 10 से 15 दिन है, टाइमली आपने सारी चीज़ें रेडी करके भिजवाएं। इसके अलावा किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होती है, ये इसकी वेबसाइट है, इस पर भी डिटेल दे सकते हैं, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस पर भी आपने क्या करना है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसीजर है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। शुरू में आपको चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन यह कि जब आप चीज़ों को देख लेते हैं, एक मतलब स्टडी कर लेते हो, आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और इन दी लास्ट वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ रहे हैं, चाहे मैट्रिक कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट जो दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं होते, ठीक है, जो बड़ी मुश्किल से स्टडी करके आगे आते हैं। और हमेशा मोस्टली मैंने यही देखा कि वही बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं जो बड़ी मेहनत से पढ़ के आगे आते हैं। तो मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं इनके लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी लेके आऊँ और नेशनल स्कॉलरशिप जो होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इस तरह की इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो इस तरह की स्कॉलरशिप होगी मैं लेके आऊँगा। इसके अलावा स्टूडेंट को किस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन ऑलमोस्ट जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मैं रिपीट कर लेता हूँ। मोस्टली ये पूछा जाता है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मैट्रिक के 50% मार्क्स में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके देखें 80-90% मार्क्स हैं ना, तो तब जाके आप मेरिट पे आएंगे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने आपको 60% दिए हुए हैं। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके पास, लेकिन उसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट हैं उसके अंदर आपके लिए कम से कम जो 70% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप ज़ाहिर रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट किया जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें फिर अप्लाई करने हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबे से अप्लाई कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से किसी शहर से भी यहाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ें, अगर ये आप पूछेंगे या ये स्कूल गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, या आपको खुद पता होगा कि मैंने किस स्कूल से मैट्रिक किए, आया कि वो गवर्नमेंट का था या प्राइवेट था, तो बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है किस स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट से जिन्होंने मैट्रिक किया है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है कि गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चों को काफ़ी आगे लाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दी है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। तो लाजमी स्टूडेंट अप्लाई करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।